हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर 2020 से एक और नया टॉपिक। आज हम कवर करने वाले हैं सन 2020 में बने नए प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति। दोस्तों, इस टॉपिक से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल भी आज बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डकर फ्रांसिस्को अशु किस देश का इन्हें नया प्रधानमंत्री चुना गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों इक्वेटोरियल गिनी, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, इनका नाम है डकर फ्रांसिस्को अशु और ये प्रधानमंत्री चुने गए हैं इक्वेटोरियल गिनी के। याद रखिएगा, इक्वेटोरियल गिनी ये एक अफ्रीकन देश है दोस्तों। इक्वेटोरियल गिनी, इसकी राजधानी है मालाबो और यहाँ की मुद्रा है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। कौन त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के प्रधानमंत्री बने हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों कीथ रोबले, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, कीथ रोबले त्रिनिदाद व टोबैगो गणराज्य के प्रधानमंत्री बने हैं। बात करते हैं त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य की, तो इसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन और मुद्रा है यहाँ की त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर। क्वेश्चन नंबर 3, किसे डोमिनिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? सही आंसर है दोस्तों इसका लुइस रुडोल्फ एविनेडर, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, लुइस रुडोल्फ एविनेडर ने डोमिनिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। बात करते हैं डोमिनिक गणराज्य की, तो इसकी राजधानी है सेंटो डोमिगो, मुद्रा है यहाँ की डोमिनिक पीसो। हामिद बाकायको किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? सही आंसर है दोस्तों इसका आइवरी कोस्ट, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, आइवरी कोस्ट यहाँ की राजधानी है यामोसुक्रो। मोहम्मद इरफान अली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? इसका आंसर है दोस्तों गुयाना, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, गुयाना, इसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन और यहाँ की मुद्रा है गुइनिज डॉलर। गुयाना के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है दोस्तों इसका मार्क फिलिप्स, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, ये गुयाना के रक्षा बल के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ हैं। वाल्टर रोजर माट्रोस रुइज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? इसका सही आंसर है दोस्तों पेरू, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, इनका नाम है वाल्टर रोजर माट्रोस रुइज। ये पेरू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बात करते हैं पेरू की, तो पेरू की राजधानी है दोस्तों लीमा और यहाँ की मुद्रा है पेरू सोल। श्रीलंका के चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने? सही आंसर है दोस्तों इसका महिंद्रा राजपक्षे, यानी कि ऑप्शन ए। अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के छठी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों बेलारूस, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, अलेक्जेंडर लुकाशेंको ये बेलारूस के छठी बार राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों। बेलारूस, यहाँ की राजधानी है मिन्स्क। फिर से बोलता हूं मैं, मिन्स्क और मुद्रा है यहाँ की बेलारूसी रूबल। हिचेम मचीची किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? इसका सही आंसर है दोस्तों ट्यूनीसिया, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, ट्यूनीसिया के प्रधानमंत्री एलिस फाक के इस्तीफे के बाद अब हिचेम मचीची नए प्रधानमंत्री बने हैं। बात करते हैं ट्यूनीसिया की, तो यहाँ की राजधानी है ट्यूनिस और मुद्रा है ट्यूनीसियाई दिनार। लाजर चकवेरा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? सही आंसर है दोस्तों इसका मलावी, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, मलावी, यहाँ की राजधानी है लिलोंगवे, मुद्रा है मालावी क्वाचा। गुडनी जोहानसन ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है?
सही आंसर है दोस्तों इसका आइसलैंड यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा आइसलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। आइसलैंड की राजधानी है रेकजाविक और यहाँ की मुद्रा है आइसलैंडिक क्रोना। किसे फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? सही आंसर है दोस्तों जीन कास्टेक्स यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री एडोर्ड फिलिप का स्थान लिया है। ली सियान लूंग किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सही आंसर है दोस्तों इसका सिंगापुर यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा ली सियान लूंग सिंगापुर के 4थी बार प्रधानमंत्री बने हैं। आंद्रेज डूडा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? सही आंसर है दोस्तों इसका पोलैंड यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा पोलैंड की राजधानी है वार्सा, मुद्रा है यहाँ की पोलिस जलोटी। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? सही आंसर है दोस्तों इसका सूरीनामा यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा सूरीनामा यहाँ की राजधानी है पारामारिबो यहाँ की मुद्रा है सूरीनामी डॉलर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ओशुका रेपोंडा को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और इसका सही आंसर है दोस्तों गैवान यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा गैवान की राजधानी है दोस्तों लिब्रविले। बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने? इसका सही आंसर है दोस्तों इजराइल यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा इजराइल की राजधानी है यरूशलेम और यहाँ की मुद्रा है इजराइल शेकेल। मार्च 2020 में मुहिद्दीन यासीन को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों मलेशिया यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा इस पद पर महातिर मोहम्मद के इस्तीफे के बाद इन्हें चुना गया। बात करते हैं मलेशिया की तो यहाँ की राजधानी है कोलालमपुर, मुद्रा है मलेशियाई रिंगिट। मार्च 2020 में यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? सही आंसर है दोस्तों इसका डेनिस सिमगल यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा यूक्रेन यहाँ की राजधानी है कीव। मार्च में जानिस जानसा को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? सही आंसर है दोस्तों इसका स्लोवेनिया यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा स्लोवेनिया यहाँ की राजधानी है जुब्लजान। अशरफ गनी किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने? सही आंसर है दोस्तों इसका अफगानिस्तान यानी कि ऑप्शन ए। माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए? इसका सही आंसर है दोस्तों आयरलैंड यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा जून 2020 में माइकल मार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए। बात करते हैं आयरलैंड की तो यहाँ की राजधानी है डबलिन, मुद्रा यूरो। फरवरी 2020 में रिक मचार ने किस देश के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? इसका सही आंसर है दोस्तों दक्षिण सूडान यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा दक्षिण सूडान यहाँ की राजधानी है जूबा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जनवरी 2020 में कैटरीना सकेलरोपोली किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? इसका आंसर है दोस्तों ग्रीस यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा ग्रीस की राजधानी है एथेंस और यहाँ की मुद्रा है यूरो। जनवरी 2020 में शेख खालिद अब्दुल अजीज अल सानी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? सही आंसर है दोस्तों इसका कतर यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा इनका पूरा नाम है शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल सानी। दोबारा बोलता हूं मैं शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल सानी। यहाँ की राजधानी यानी कि कतर की राजधानी है दोस्तों दोहा, मुद्रा है कतरी रियाल। जनवरी 2020 में किस देश के प्रधानमंत्री सोरानजेव ने इस्तीफा दिया? सही आंसर है दोस्तों इसका उत्तर मैसिडोनिया यानी कि ऑप्शन सी। जनवरी 2020 में जोरान मिलोनोविक किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीते? सही आंसर है दोस्तों उसका क्रोएशिया यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा क्रोएशिया की राजधानी है जाग्रेब और यहाँ की मुद्रा है क्रोएशियाई कोना।
क्रोएशियाई कूना। जनवरी 2020 में स्पेन का प्रधानमंत्री किसे चुना गया? सही आंसर है दोस्तों इसका पेड्रो सांचेज, यानी कि ऑप्शन बी, याद रखिएगा स्पेन। स्पेन की राजधानी है दोस्तों मैड्रिड। हैतम बिन तारिक अल सईद ने किस देश के सुल्तान का पदभार संभाला? इसका सही आंसर है दोस्तों ओमान, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा काबू बिन सैद की मृत्यु के बाद ओमान के सुल्तान के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है। जनवरी 2020 में रॉबर्ट अवेला किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? आंसर है दोस्तों उसका माल्टा, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा माल्टा की राजधानी है बालेटा, बालेटा, और यहाँ की मुद्रा है यूरो। जनवरी 2020 में त्सई इंग वेन ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? सही आंसर है दोस्तों इसका ताइवान, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा ताइवान, यहाँ की राजधानी है ताइपेई और मुद्रा है न्यू ताइवान डॉलर। दोस्तों आज का वीडियो आपको, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।